हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब एक बहुत ही उम्दा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, जो कि प्यार मोहब्बत माँ बाप सब रिश्तों से जुड़ा हुआ होगा और आप एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्लेजेंट एंड ब्लिसफुल लाइफ जी रहे होंगे। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ना, कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल या कुछ ऐसा बोलता हूँ जो इससे कि कुछ ही दिनों में लोग भाग जाते हैं मुझसे दूर। तो मैं सिर्फ एक 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 बहुत ही गाना है जो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर इम्पॉपुलर, जो भी आप कहना चाहें, अनपॉपुलर मूवी में से है। मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता, पर एक गाना मेरे बहुत करीब है क्योंकि मुझे याद है जब मैं दिल्ली से पटियाला आया करता था, तो ये रात को कुछ 10 साढ़े 10 का आखिरी बस पकड़ता था। और किसी कुछ एक दो लोगों को पता भी है इसके बारे में, इस किस्से के बारे में, पर उन्हें ये गाने के बारे में नहीं पता, ये गीत के बारे में नहीं पता। ये सोनू निगम का गीत जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो वो 10:30 11 बजे की बस में पीआरटीसी का कुछ बहुत पुराना बस हुआ करता था उन दिनों में। अब तो बहुत मॉडर्न बसेज आ गई हैं। तो उसमें कुछ गिने चुने जैसे 7 से 8 लोग होते थे पूरी बस में, और वो बिना रुके चला करती थी 6 घंटे एक बार का स्टॉप लेके। तो वो जब वो बाईपास दिल्ली मुकरबा चौक पार करने के बाद जब ड्राइवर गति पकड़ता था, तो मुझे रात का वो समय करीबन 11 साढ़े 11 12 बजे बस में खिड़की के बिल्कुल करीब सिर रखकर जब आप बाहर देखते हैं, और मैं देखता था, मतलब मैं बाहर देखता था, तो हरियाली हरियाली चारों दिशाओं में। और बहुत लाइक कभी बारिश हो रही होती थी, किसी दिन गर्मियों में सावन का महीना था, तो किसी दिन ये जैसे अब पतझड़ चल रही है तो हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम था, तो अच्छा लगता था। वो हवा जब आपको छूती थी तो अच्छा लगता था। तो मैं उस हवा में उस हुस्ना, जो पीयूष मिश्रा के लिए हुस्ना है, मेरे लिए जो मेरी एक काल्पनिक प्यार है जिसके लिए मेरा, उसके लिए मैं ये गीत गुनगुनाया करता था। तो मैं वो गीत आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। लिरिकल फॉर्म में ही करूँगा, मैं उसको गाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। और अगर मेरे बोलने के लहजे में कुछ लगे कि ठीक नहीं है, तो उसको प्लीज़ थोड़ा संयम से सुन लीजिएगा, क्योंकि हाँ, कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण थोड़ा स्पीच, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, स्लर होने लग गई है। खैर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है विस्तार में जाने की। तो वो गीत इस प्रकार से है, सोनू निगम का गीत है। तो गीत है, फिर मुझे दिल बेकरार करने लगा है, फिर मुझे दिल बेकरार करने लगा है, फिर किसी का इंतज़ार करने लगा है, फिर से चाहता है हाँ पल वो खुशी के, फिर से चाहता है हाँ पल वो खुशी के, फिर किसी से ये तो प्यार करने लगा है, फिर मुझे दिल बेकरार करने लगा है, फिर किसी का इंतज़ार करने लगा है, फिर से चाहता है हाँ वो पल पल वो खुशी के, फिर किसी से ये तो प्यार करने लगा है। ये दिल को हुआ क्या, 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 किसी के तसव्वुर में अब ये जागता है, किसी के तसव्वुर में अब ये जागता है, किसी के ख्यालों में ये अब जागता है, किसी के तसव्वुर में ये दिन काटता है जागता है, किसी के ख्यालों में ये अब जागता है, फिर वफा पे एतबार करने लगा है, फिर वफा पे एतबार करने लगा है, फिर फिजाओं को बहार करने लगा है, फिर से देखता है ये सपने किसी के, फिर से देखता है ये सपने किसी के, फिर किसी पे जान उसार करने लगा है। ये दिल को हुआ क्या है, ये दिल को हुआ क्या है, ये दिल को हुआ क्या है, फिर से चाहे हाथों में ये चूड़ी वाले हाथ। ये जो लाइनें हैं, जो मैं अब तो एक स्टैंजा बोलूँगा, ये मेरे बहुत करीब करीब के हैं, बहुत इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये गीत मेरे कुछ खास है, कुछ बहुत खास है। हाँ जी। तो फिर से चाहे बाहों में हो कोई सारी रात, फिर से चाहे होंठों पे ये होंठों की सौगात, फिर से चाहे महकी हुई कोई मुलाकात, फिर से ख्वाहिश बार बार करने लगा है, फिर लबों से जिक्र यार करने लगा है, फिर किसी से मांगता है ये चाहत किसी की, फिर किसी से फिर किसी से मांगता है चाहत किसी की, ये दिल को हुआ क्या, ये दिल को हुआ क्या। फिर तमन्नाएं हजार करने लगा है, फिर तमन्नाएं हजार करने लगा है,
फिर मुझे दिल बेकरार करने लगा है। ये दिल को हुआ क्या, ये दिल को हुआ क्या। फिर से चाहे हाथों में वो मेहंदी वाले हाथ, फिर से चाहे कर दे कोई पैरों से बात। फिर चाहे हाथों में ये मेहंदी वाले हाथ, फिर चाहे कर दे वो पैरों से बात। फिर से चाहे गुनगुनाए उसके कानों में वो चूड़ी वाले हाथ, वो मधुर संगीत, वो अपनापन का एहसास। ये दिल को हुआ क्या, ये दिल को हुआ क्या। ये तो मेरी जुड़ी हुई लाइनें हैं। इसमें ये मेहंदी और चूड़ियों वाली जो बात है ये बहुत करीब है मेरे। मैं देखिए, एक एक चीज़ होती है, ये कविता तो यहाँ ख़त्म होती है। फिर मुझे दिल बेकरार करने लगा है, ये फिर दिल को हुआ क्या है, फिर दिल को हुआ क्या है। ये गीत यहाँ समाप्त होता है। लेकिन इस गीत का एक छोटा सा विवरण अगर मैं करूँ तो जो मेरी काल्पनिक प्यार है मेरा जिसके लिए, प्यार काल्पनिक नहीं है, वो इंसान, वो मूर्त, वो काल्पनिक है कुछ। तो उसमें मैं आपको पहले भी मैंने कभी बताया होगा कि मैं मतलब प्यार को प्यार बहुत अलग तरीके से देखता हूँ मैं। एक इस जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बुल्ले शाह से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ की सौगात है मुझे, मेरी वो पंजाबी टीचर की सौगात है। वो मेरे गुरु, मेरे मुर्शद, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मेरे सारे जो भी थे। तो वहाँ से मैंने सच्चाई को ढूंढने की कोशिश की, जीवन का सत्य परखने की बहुत कोशिश की। कुछ मेरे एक दो प्रोफेसर हैं मेरे, बहुत उम्दा किस्म के, अपनी फील्ड में माहिर, अपने जहाँ के वो इंस्टीट्यूशंस के हैं, एलुमनाई हैं, एलुमनस हैं, तो वो सब माहिर हैं, एकदम एकदम उम्दा किस्म के हैं। आज भी जिनके अंडर मैं हूँ, जिनके अंदर डॉक्टरेट कर रहा हूँ, वो तीन प्रोफेसर जो मैंने आपको बताए थे, तो जो मेरे पहले रह चुके हैं, फॉर्मर फैकल्टी रह चुके हैं ऑफिशियली। लेकिन हाँ, मेरे तो वो मुर्शिद हैं, और मुर्शिद तो मुर्शिद ही रहते हैं। तो उन्होंने भी मुझे भी कुछ दिन पहले कहा था कि युवराज, तुम में इंक्यूसिटिवनेस है। देखिए, ये जो शब्द है ना, ये अपने आप में बहुत गहरा है। ये शब्द को मैंने अपना लिया था कुछ आज से, जब से मैंने ये सोशल साइंसेस को उठाया है। तो ये का स निकलना इग्नोर कर दीजिए। तो ये जब से मैंने सोशल साइंसेस को उठाया है, तो ये शब्द मैंने बहुत करीब बना लिया है अपने। मैं हर हर एक चीज़ जो पढ़ता हूँ या देखता हूँ, ज़माने में गुजरता है, वक्त बीतता है। आज मैं 30 साल का हो गया हूँ 22 अक्टूबर को, और सिर्फ कुछ एक या दो लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। उसकी गम नहीं है, क्योंकि मैं किसी को बताता ही नहीं कि मेरा जन्मदिन कब है। पर जो जिन्होंने किया, उनका मैं इतना आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि वो लोगों में से एक ऐसी थी जो रात के 12 बजे मुझे फ़ोन किया, लेकिन मेरा फ़ोन बंद आया। क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि कोई मुझे विश करे। तो उसने 1 घंटा इंतज़ार किया। 1 बजे जब मैंने फ़ोन स्विच ऑन किया, तो तभी उसका मैसेज आ गया, तभी उसका कॉल आ गया कि आपकी जन्मदिन मुबारक हो। तो ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो जो इनक्विसिटिवनेस है वो मुझे खींचती थी। तो मैं पढ़ता था, तो मैंने एक दिन मैं एक कवाली पढ़ सुन रहा था बलाली ब्रदर्स की। तो उसमें उसमें कहा गया कि एक एक सूफ़ी थे, तो संत थे। उनसे किसी ने पूछा कि बाबा, तू इबादत भी करता है या सारा दिन चेहरे ही देखता है। देखिए, इनक्यूसिटिवनेस की बात कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि ये गीत मेरे लिए कितना मान्य रखता है, क्योंकि मैं किस प्रकार से उस मूर्त को, उस काल्पनिक मूर्त को परखता हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने पूछा कि बाबा तू, ये ऑब्वियसली हाँ बुल्ले शाह का प्रतिकिरण है। तो वो पूछा कि बाबा, इबादत भी करता है या चेहरे ही देखा करता है। तो वो सूफी, वो बाबा जवाब देते हैं कि मेरी इबादत, मेरी खुदा की इबादत, ये तस्बीह के दाने नहीं, मेरी खुदा की इबादत तो ये अच्छे सूरतों वाले हैं, इन्हें देखता जाता हूँ तो इबादत होती जाती है। पता नहीं कहाँ बैठ के बनाता है, किसी को किसी से मिलने नहीं देता, इसकी कारागरी की इबादत मैं करता हूँ, तो मैं खुदा की इबादत करता हूँ। अब जिसने इसको समझा वो समझा। तो बाबा आगे बढ़े, देखा कि एक बहुत बहुत सुंदर, जिसे हम नेचुरल ब्यूटी कहते हैं, एनलाइटेड ब्यूटी कहते हैं, एमांसिपेटेड ब्यूटी कहते हैं। तो वो एक औरत अपने छत पे, अपने चौबारे पे या अपने टेरेस पे अपने बाल सुखा रही थी। तो बाबा की नज़र उस पर गई। तो वो सूफी बाबा मन ही मन में दोहराते हैं कि हे मालिक, कहाँ बैठ कर बना रहा है इसकी सूरत, किसी इतनी उम्दा सूरत, इतनी उम्दा कारीगरी, ये
अभी बनाकर भेज रहा है, क्या धरती पर इतनी सुंदर है। तो एक बच्चे को कहते हैं, बच्चे से कंपेयर करते हुए बोलते हैं कि अभी बनाकर भेज रहा है जो इतनी सुंदर है। तो वो औरत अपने मालिक का जिक्र होता है यहाँ पे, शब्द मालिक इस्तेमाल होता है, यानी कि उनके पति को कहती है कि देखो वो बाबा मुझे छेड़ रहा है। तो उसका पति नीचे उतरता है, बोलता है बाबा तो उसे छेड़ रहा है। वो बोला नहीं, मैं तो इबादत कर रहा हूँ। देखिए, बाबा इबादत कर रहा है, लेकिन दुनिया को लग रहा है कि बाबा उसे छेड़ रहा है। छेड़ रहा है इन सेंस स्टेयर कर रहा है, जैसे भी आप करना चाहें। तो उसका मालिक नीचे उतरता है, उसका घरवाला, उसके हस्बैंड जो भी होते हैं, पति नीचे उतरते हैं और बाबा के 10-12 जूते लगा देते हैं, पीट डालते हैं, जूते लगा देते हैं। और जब वापस जा रहे होते हैं, जब उसका वो हस्बैंड वापस जाता है जूते लगाने के बाद अपने अपने महबूब के पास, अपने बीवी के पास, अपने सनम के पास, तो सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो वो औरत शोर मचा देती है कि इस बाबा ने मेरा पति मार दिया, इस बाबा ने मेरा मालिक मार दिया, इस बाबा ने मेरा मालिक को मार दिया। तो लोग जो मौजूद होते हैं वहाँ, वो पूछते हैं कि बाबा तूने इसका मालिक मारा है? तो बाबा कहते हैं नहीं, मैंने तो नहीं मारा, लेकिन हाँ मालिकों मालिकों का झगड़ा ज़रूर हुआ है। समझे? मालिकों मालिकों का झगड़ा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर उस औरत का मालिक है तो मेरा भी कोई मालिक है। तो अगर कुदरत से प्यार है, इंसान से प्यार कर लो तो भी है सही है, नहीं करो तो भी सही है, अपना अपना विचार है। पर जब ये कुदरत का प्यार सामने आता है तो भगवान जिसे आप किसी भी रूप में देख रहे हैं, तो वो, मेरी तो खैर अभी झगड़ा चल रहा है उस खुदा से। तो बस इतना ही कहूँगा, ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।